अस्सलाम वालेकुम की। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने रहमान बरक के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी को मोहताज न करे, अपनी ज़ात तो मोहताज रहे। एक बहन ने कुछ दिन पहले ऐसे दिए थे जिसमें उसने ये कहा था कि उस पे कोई काला जादू सिफली अमलियात कर रहा है, जिसके जरिए उसके शोहर को उससे जुदा किया जा रहा है, मोहब्बत ख़त्म की जा रही है। समझ नहीं आ पा रही ये सिफली अमलियात है या नहीं। तो उसके लिए जादू का पता चलाने के लिए जादू किया गया है। अगर कोई पुतला बना के रख दिया गया है या मटके में किया गया है या तावीज दफन कर दिए गए हैं, तो उन्हें कैसे निकाला जाए। बहन बड़ी परेशान थी, उसे अमल बताया गया, भेजा गया। तो उसने वीडियो बना के फिर तेजी कि उसके घर से ये चीजें निकली हैं। उसके बाद उसे तरीका बताया गया किस तरह अपने आग में जलाना है। मुकम्मल तरीका उसे बता दिया गया। तो बाज लोग हसद की आग में इस तरह जल रहे होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। वो हर हद पार करना चाह रहे होते हैं, हालांकि उन्हें ये समझ नहीं आ रही होती कि इस तरह उनकी दुनिया भी खराब हो रही है, आखिरत भी ना है। ना उनका दुनिया में हिस्सा है, ना आखिरत में हिस्सा है। तो इस तरह हसद की आग में जलने वाले दूसरे की जिंदगी बर्बाद करके खुद कभी खुश नहीं रह पाते, ये याद रखिएगा। बहन ने जब वीडियो बना के भेजी, उसे आगे मुकम्मल तरीका भी बताया गया कि इससे कैसे अब छुटकारा हासिल किया जाए। और अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से इस मुकम्मल तरीके के बाद उसके तमाम तर मामला बेहतर हो गए। आपका भी मसला हुआ कर इस वोट मैसेज में छोड़ा करें। ये सीढ़ी वगैरह जो है ये आपको नजर आ रही होगी, ये उसको बताया गया था पर इस तरह इसको सदके के तौर पे आप फेंक दे। मुकम्मल इसका भी तरीका बताया गया था और बाकी भी उसे मुकम्मल तरीका बता दिया गया था। और जो जो चीजें निकली वो बहन खुद देख के हैरान हो गई, क्योंकि ये तमाम तर मामला उसके अपने किसी अजीज की तरफ से किए गए थे। नाम बताने से जरा नफरतें पैदा होती हैं, लेकिन अपने किसी अजीज की तरफ से सब कुछ किया गया था और कोई उस पर शक भी नहीं कर सकता था। जब तभी जात उस मटके में से निकले तो दफन किया गया था, तो उस पे उसका अपना नाम भी दर्ज था कि उसकी घर में हुकूमत हो, नफरत पैदा हो जाए, घर में उसकी हुकूमत बन। तो आज का जो अमल है, अगर अल्लाह ना करे इसी पे जादू भी किया गया हो, तो ये अमल अगर कोई इंसान कर लेता है तो दूसरे इंसान के दिल में ये मोहब्बत पैदा करता है, जादू के साथ खत्म कर देता है। और अगर जादू नहीं भी किया गया, फिर भी अगर ये अमल कर दिया जाए, तो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से दूसरा इंसान मोहब्बत करने पे मजबूर हो जाता है। अमल ज़रात इस अमल को आम तौर पे अदद 9 का अमल भी कहते हैं, क्योंकि इस अमल में जो मैं आज बताऊंगा, इसमें अपनी 9 उंगलियों पे यानी दाहिने हाथ की पहले, इसे राइट हैंड भी कहा जाता है, उसकी अंगूठे से शुरू होना है, फिर सात वाली उंगली, फिर उससे अगली उंगली, फिर उससे अगली उंगली, इस तरह छोटी उंगली तक आना है। 5 उंगलियां हो जाएंगी, फिर दूसरे हाथ यानी बाएं हाथ की लेफ्ट हैंड की अपने उंगलियों पे, 4 उंगलियों पे अंगूठा छोड़ देना। छोटी उंगली से आप शुरू होंगे और 4 उंगलियों पे ये वजीफा पढ़ेंगे। तो आप जैसे ही 9 उंगलियों पे आएंगे, 10वां अंगूठा होगा, उस पे आपने उस इंसान का नाम लेना है जिस पे अमल करना चाह रहे। पहले 5 उंगलियां, फिर 4 दूसरे हाथी अंगूठा छोड़ के आपने अमल पढ़ना है। उसके बाद 10वां जो है वो अंगूठा है, उस पे उस इंसान का नाम लिया जाएगा और दोनों हाथों को, अपने जो दोनों आपके हाथ हैं, उसे मुंह से चेहरे से लेते हुए, मलते हुए पूरे जिस्म पे मल देना है। ये
وظیفہ ہے 9 انگلیوں پہ پڑھا جانے والا، اس کو اللہ انہا لازا اس طرح آپ نے پڑھنا ہے، اللہ انہا لازا اس طرح 9 انگلیوں پر ایک ایک بار وظیفہ پڑھنا ہے، تو تسبیح بلی بائیں ہاتھ کی انگلی پہ دوسرے انسان پر نام ہو پڑا جائے گا۔ اگر درمیان میں جادو کے ذریعے بھی درار پیدا کر دی گئی ہوگی تو وہ درار ختم ہو جائے گی۔ باقی اللہ ایسے عملیات کرنے والوں سے، ایسے شر پسندوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ سب پہ فضل پڑے اور ناپاکی پہ عمل نہیں کیا جاتا، یہ بہنوں سے گزارش ہے، ماہواری کے دنوں میں عمل نہ کریں، پھر فائدہ نہیں مل پاتا۔ جب بہت صاف ہوں تب یہ عمل باوضو ہو کے تنہائی میں کرنا بہتر ہوتا ہے، ادھر یہ عمل مکمل ہوتا ہے، ادھر یہ عمل مکمل ہوتے ہی دوسرا انسان آپ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، جو خوشیاں ختم ہو گئی ہوں رشتوں میں وہ واپس لوٹ آتی ہیں، جو محبتیں ختم ہو گئی ہوں وہ واپس لوٹتی ہیں۔ اور یہاں ایک بات میں ذکر کرتا ہوں کہ اس عمل کو زیادہ کرنے سے دوسرا انسان ایسی کیفیت میں جا سکتا ہے کہ انسان بیمار پڑنا اس پہ جیسے کوئی نشہ کرنے والا ایڈکٹڈ انسان ہوتا ہے ویسی اس کی حالت ہو جانا ویسا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ 7 دن کر دینا بہت ہوتا ہے، نہیں تو ایک دن کا عمل بھی کافی ہے، اس سے زیادہ کریں گے 41 دن 41 دن تک تو دوسرا انسان تہوار پڑ سکتا ہے۔ باقی چینل